3 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Cups, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Cups, 10 of Wands, the Lovers and the Hierophant. The Lovers and the Hierophant. 3 of Pentacles, Swords, शादी, ये एंड द लवर्स। देखिए जो एनर्जी कर्क राशि वालों की निकल के यहाँ पे आई है, देखिए कर्क राशि, कर्क लग्न और टैरो के हिसाब से मैं ऐसा हो तो उसमें लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपकी तारीख के हिसाब से भी अगर आपका कर्क लग्न होता है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो सूर्य राशि के हिसाब से होता है। तो कर्क राशि कर्क लग्न है उनके लिए सबसे पहली बात द लवर्स ऑन द हेरोफेंट, डिवोर्स की एनर्जी और दो इंसानों के बीच में किसी एक को चुनने की बात आई है यहाँ पे। ऊपर शादी की एनर्जी है, ठीक है। अगर पास्ट में आपका डिवोर्स हुआ था, किसी से शादी हुई थी, तो वो मैटर भी आया है यहाँ पे। और अभी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो मैटर भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आप पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी का कार्ड है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कार्ड भी यहाँ पे है। आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, ठीक है। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको लगता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, और आप रात को सो नहीं पाते हैं। ये एक मैटर है जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी जो है उसके बाजू में द लवर्स है। तो यहाँ पे कोई अपने पुराने प्यार को बहुत याद कर रहा है। सिचुएशन कोई भी हो, यहाँ पे एक सिचुएशन है कि जिसको आपने छोड़ा था, आपको उसका प्यार याद आ रहा है और आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जो द लवर्स की एनर्जी होती है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, आप उसको छोड़ तो देते हैं पर वो रिश्ता आपके माइंड से नहीं जाता, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आपको लगेगा कि ऐसा प्यार तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि अगर आप ने ये सोचा था कि मैं रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, और फिर मैं खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट कनेक्शन है वो आपको बार बार याद आता है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो अब डिवाइन आपको बता रहा है कि आपका जो बंदा था वही आपके लिए सही था। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर आप डिवोर्स ले के बैठ गए हैं और आपने शादी भी कर ली है जहाँ पे घर वालों ने बताया था, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पुराना प्यार याद आ रहा है। तो अगर आपको पुराना प्यार याद आ रहा है, आप ये सिचुएशन में है, तो सबसे पहले ये कंसीडर करिए कि क्या आपका पास्ट वाला प्यार आपके जीवन में वापस आ सकता है। ये एक पहली बात, वो आप डिसाइड करोगे। दूसरी बात, आप जिनसे शादी करके बैठे हैं, क्या उनके साथ में आप वापस डिवोर्स ले सकते हो, ये एक बात। और तीसरी बात कि आपको फैमिली की मदद अगर लेनी हो तो आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप अपना पास्ट पूरा ख़त्म करके निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है और आप उसके नीचे द सन है। तो आप बहुत ही
शिद्दत से अपने पुराने प्यार को याद कर रहे हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम के पास वापस जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपकी गलती थी कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया पास्ट में रिश्ते में, ठीक है। आपने पास्ट में रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपने गलती करी और आपने खुद थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाया, ठीक है। वो थर्ड पार्टी आउट ऑफ स्टेशन से भी आई हो, वॉटेवर, बाहर से आई, 3 महीने से आपकी ज़िंदगी में आई, वॉटेवर, पर आपने खुद वो सिचुएशन को अपनी लाइफ में लाया। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। मैंने जो गलती करी वो मैं सुधार लूँ, ठीक है, और मेरा पुराना प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, मैं उसको भूल नहीं सकता। ये थर्ड पार्टी जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में क्रिएट की, मैंने खुद अपने रिश्ते को बर्बाद किया, वो मैं कैसे सुधारूं और मैं अपने प्यार के पास वापस कैसे जाऊं और कैसे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं। ये चीज़ निकल के आई है बहुत ही क्लियर। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कर्क राशि, कर्क लग्न, सितंबर मंथ में काम से ज़्यादा ध्यान उनका इसी चीज़ में रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। बहुत ही बर्डन महसूस करते हैं आप। द लवर्स की एनर्जी को द सन के साथ लेके आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और थर्ड पार्टी जो आपने लाई थी अपनी लाइफ में वहाँ से निकलना चाहते हैं, बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है सितंबर मंथ की। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि कोई और भी ये देख पाए, और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, सूर्य पूजा कीजिए, पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, मेरा नंबर अवेलेबल है। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।